होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान मुआहदा 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले करना चाहते हैं। ईरान जंग से मुतालिक 4 से 6 हफ्तों की टाइमलाइन बरकरार है। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान जंग से मुतालिक अच्छी बात हो रही है। हमें ज़ाती तौर पर कुछ बताने और अवामी लिहाज से कुछ कहने में फ़र्क होता है। निजी बातचीत में ईरान ने अमरीका की कुछ तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया है। ईरान ने ज़ाती तौर पर जो कुछ हमसे कहा है इसको जांचा जाएगा। सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। यह भी एक तजवीज़ है। इस पर हतमी फैसला सदर खुद करेंगे। अमरीका ईरान की जानिब से अपना हुर्मज़ का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। ये भी कहा कि पिछले कुछ ईरानी रहनुमा अब दुनिया में नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अमरीका से झूठ बोला। ईरानी रहनुमाओं ने अमरीका को मुज़ाकरात में घेर लिया था। ये ट्रंप के लिए नाकाबिल कबूल था, इसलिए कई ईरानी रहनुमा मारे गए। जल्द मालूम हो जाएगा कि ईरानी स्पीकर कालिबाफ अमरीका के साथ काम करने पर तैयार हैं या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि एक हफ्ते में इससे मुतालिक बता दिया जाएगा। बोले, ईरान में हुकूमत की तब्दीली हो चुकी है। हम नए लोगों के साथ मामलात कर रहे हैं। नए लोग अब तक पहले से ज़्यादा माकूल साबित हुए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर की किसी ने भी कोई खबर नहीं सुनी। हमारे ख्याल में मुश्तबा खमनाई जिंदा हैं लेकिन उनकी हालत ख़राब है। ईरान ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान जंग के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में की जाने वाली सिफारती कोशिशों का हिस्सा नहीं था। सालिसों के ज़रिए ईरान को भेजी गई अमरीकी तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से मुतजाविज़ थीं। सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखने की ज़रूरत है। खित्ते में जंग के दौरान भारत अपनी साजिशों में मसरूफ़। पाकिस्तान के सिक्योरिटी दारों ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग बेनकाब कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की खुफिया कम्युनिकेशन डी कोड करने से पता चला है कि भारत पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके उनके ज़रिए मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। भारत का मकसद पाकिस्तानी फ़ौज को सरहदी कशीदगी में इंगेज करना है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ये दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर कर रहे हैं, जिसके दौरान इलाक़ाई सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के आलमी अमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान ने कहा कि इसहाक़ डार हेयरलाइन, शोल्डर फ्रैक्चर और डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद चीन का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान में हमारा फ़ौजी ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद आबनाए हुर्मज़ खुल जाएगी। फ़ौजी ऑपरेशन रुकने के बाद भी ईरान ने आबनाए हुर्मज़ बंद रखी तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होगा। आबनाए हुर्मज़ को या तो ईरान की रजामंदी से दोबारा खोला जाएगा, बसूरत दीगर आबनाए हुर्मज़ को अमरीका समेत बैनुल अक़वामी फ़ौजी इत्तेहाद के ज़रिए खोला जाएगा। ईरान ने 30 दिनों में खलीजी ममालिक पर 5200 से ज़ायद हमले किए। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी दिफाई निज़ाम ने 30 दिन में 57 मिसाइलों और 1006 ड्रोन्स को मार गिराया। कुवैत पर ईरान ने 309 बैलिस्टिक मिसाइलों और 616 ड्रोन से हमले किए। क़तर पर ईरान ने 206 मिसाइलों, 90 ड्रोन्स और 2 जंगी तैयारों से हमले किए। बहरीन ने एक माह में ईरान के 174 मिसाइल और 391 ड्रोन मार गिराए। ईरान ने यूएई पर 413 मिसाइलों और 1914 ड्रोन से हमले किए। सल्तनत ओमान में ईरान ने 19 ड्रोन हमले किए। बरतानिया का ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई में शरीक न होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि यह हमारी जंग नहीं है, हम इसमें नहीं उलझेंगे। बरतानिया को डोनाल्ड ट्रंप की जंग में नहीं धकेला जाएगा। बरतानिया दिफाई इक़दामात जारी रखेगा, आबनाए हुर्मज़ को दोबारा खोलने के लिए काम करता रहेगा। कोयटा मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन में धमाका, 18 इंच कतर की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। आज सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद नुकसानात का जायज़ा लिया जाएगा। जनरल मैनेजर सुई सदरन गैस कंपनी बलोचिस्तान ने कहा कि मरम्मत के लिए दरकार पाइपलाइन कराची से मंगवाना पड़ेगी। शहरी 1-2 रोज़ के लिए गैस के मुतबादिल ज़राए का बंदोबस्त कर लें।
शेखुपुरा में नामालूम मुल्ज़मान की माजूर भाई के सामने बहन से ज्यादती और कत्ल। मुल्ज़मान 15 साल की लड़की को कत्ल करके फरार हो गए। लड़की के अहले खाना शादी पर गए हुए थे। बहन माजूर भाई की देखभाल के लिए घर में थी। कोयटा मशरकी बाईपास पर फायरिंग से शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आईजी पुलिस बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। चकवाल की रावलपिंडी रोड पर 2 कारों में टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लाशें और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों का ताल्लुक केवड़ा जिला जेहलम से है। जनूबी लबनान में धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 2 एहलकार हलाक, 2 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हलाक एहलकारों का ताल्लुक इंडोनेशिया से था। जनूबी लबनान में धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की गाड़ी भी तबाह हो गई। इतवार को भी जनूबी लबनान के देहात में प्रोजेक्टाइल धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का एक एहलकार हलाक हो गया। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन पर हमलों के खिलाफ फ्रांस का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। दुबई में बगैर ड्राइवर वाली टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज़। चीनी कंपनियों के ताउन से सर्विस दुबई के इलाके जुमेरा उमुल क़सीम में शुरू कर दी गई। 100 खुदकार टैक्सियाँ दुबई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में शामिल। मुस्तक़बिल में गाड़ियों की तादाद बतदरीज बढ़ाने का मंसूबा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा में टेली कम्युनिकेशन कंपनी की इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला। शारजा हुकाम का कहना है कि हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया और तुर्की के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। मस्जिद उल अक़सा में नमाज और होली चर्च में पाम संडे की दुआई तकरीब में मज़हबी रहनुमाओं का दाखिला रोकने के इक़दामात को काबिल मज़म्मत जानते हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुक़द्दस मक़ामात की क़ानूनी और तारीख़ी हैसियत तब्दील करने की कोशिश मुस्तरद कर दी। ईरान जंग शुरू करने के बाद से इसराइल ने मस्जिद उल अक़सा नमाजियों के लिए बंद कर रखी है। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों को फांसी देने का इंतहाई मुतनाज़ बिल मंजूर कर लिया। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को 90 दिन में फांसी दे दी जाएगी। नए कानून के तहत फ़लस्तीनियों को महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकेगा। सजाए मौत पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी अलग जेल में रखे जाएंगे। उनसे मुलाकात भी इंतहाई महदूद हो सकेगी। £190 मिलियन केस में सज़ा मअतली के लिए बानी PTI बुशरा बीबी की दरखास्तों और सज़ा मअतली दरखास्तों के खिलाफ नैब की दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज रोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। 17 जनवरी 2025 को बानी और बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत ने सज़ाएँ सुनाई थीं। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबला आएंगे। मैच गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ESL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।